ओके, सो आज क्या पढ़ना था? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ लिया, हम लोगों ने फाइनल अकाउंट कर लिया, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, है ना। काफ़ी हद तक हम लोग को क्लियर हो गया कि वो बेसिक अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें हमें समझनी होती हैं। तो ऑलरेडी हम लोग ने देखो कवर कर लिया था क्या क्या चीज़ें हम लोग ने जर्नल एंट्री बनाना सीखा। ओके, जर्नल से हम लोग ने लेज़र बनाना सीखा, लेज़र से फिर ट्रायल बैलेंस, फिर हम लोगों ने इससे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक क्या होता है, बैलेंस शीट। तो ये हम लोगों ने अकाउंटिंग में कवर किया आज, मतलब अभी तक। डेबिट क्रेडिट करना सीख लिया, कैसे अलग अलग लेजर्स बनाते ये भी सीख लिया, ट्रायल बैलेंस और सीक्वेंस भी पता चल गया, सीक्वेंस भी पता चल गया ना। अब यहाँ पे आपको ये समझनी हो, दिस वन इज़ कॉल्ड मैनुअल अकाउंटिंग, दिस वन इज़ कॉल्ड मैनुअल अकाउंटिंग। इसमें एवरीथिंग यू शुड टू क्रिएट सब कुछ खुद ही आपको करना है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करें मैनुअल की जगह पे किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग की। ठीक है, ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे मैनुअल अकाउंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। तो मैनुअल अकाउंटिंग में इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में बस इतना फ़र्क है, मैं इधर लिख देता हूँ मैनुअल अकाउंटिंग, एग्जैक्टली ये है क्या, हम लोग ये अकाउंटिंग की बात कर रहे थे। अगर मैं मैनुअल अकाउंटिंग की बात करूँ तो ये भी हमें क्रिएट करना, सब कुछ हमें खुद मैनुअली करना है, कहीं कुछ ऑटोमेटिक होना नहीं है। लेकिन अगर हम यही इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें पहले तो हमें लेज़र बनाना होता है। नॉर्मली तो हमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पहले लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन नोट करेंगे, फिर हम लोग लेज़र बनाएंगे सबका मंथ के एंड में। ठीक है, सीक्वेंस ऐसे चलता है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ये सब कुछ आपको चारों काम खुद करना है, कोई और नहीं आएगा करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में बस ये हो जाता है कि लेज़र पहले नंबर पे, सबसे पहले हम खाता बनाएंगे, देन सेकेंड नंबर पे ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। बाकी ये सारा काम जो है, यानी हमें सिर्फ ये क्रिएट करना है, ये क्रिएट करना है, बाकी ये सब ऑटो क्रिएट हो जाएगा। हमें ना तो ट्रायल बैलेंस बनाना है, ना तो हमें क्या नाम है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस। सबसे ज़्यादा लोग को यही परेशानी होती है ये बनाने में, ठीक है ना। तो ये तो सॉफ्टवेयर खुद कर देता है। ठीक, तो कहने का मतलब है आपको बस क्या करना है, जनरल एंट्री एंड लेज़र। अब एक चीज़ तुम लोग मेरे को बताओ कि पहले लेज़र बनाना चाहिए फिर एंट्री करना चाहिए, कि पहले जनरल एंट्री करनी चाहिए थी फिर लेज़र बनाना चाहिए था? क्यों? जैसे बैंक में होता है, लेन देन पहले नहीं कर सकते, पहले खाता खुलता है फिर बैंक में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। यानी कि मतलब समझे, पहले तुम्हारा वो सेक्शन क्रिएट होता है, पहले तुम्हारा वो पेज क्रिएट होता है जिसमें अब तुम्हारे से रिलेटेड सारे लेन देन एक जगह लिखे जाएंगे। तो बिल्कुल सही चीज़ है, ये तो उल्टा काम अभी तक हम करते थे, है कि नहीं है। सीधे उनका खाता खोलो और जो उनसे लेन देन है उन्हीं के पेज पे लिख दो ना। हाँ, हर जगह आपने SAP भी पढ़ा है, SAP भी पढ़ा है मेरे से। तो SAP में भी हम लोग क्या करते थे, पहले लेज़र ही क्रिएट हो। सर कोई भी सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में, सर इसीलिए मैंने देखो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग लिखा, मैंने टैली नहीं लिखा, बिकॉज आप टैली पढ़ रहे हो, कभी आप बिज़ी पढ़ने का मौका मिले आपको, बिज़ी में भी ऐसे ही होता था, बिज़ी आप भी पढ़े हो, SAP आप पढ़ चुके हो, सब में यही होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में आपने यही देखना है कि पहले लेज़र क्रिएट करना है, देन आफ्टर वी हैव टू क्रिएट। अरे भाई खाता ही नहीं रहेगा तो आप एंट्री कैसे करोगे? जब हम एंट्री करते हैं तो नाम तो आना चाहिए ना, तो नाम ही नहीं रहेगा, तो नाम पहले क्रिएट करना है, तो वही दैट इज़ कॉल्ड लेज़र। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता था, सर एक चीज़ बताइए, इतना हम मेहनत करते हैं और यहाँ पे इतना मेहनत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, आप बोल रहे हो ये भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, तो एक क्वेश्चन मार्क नहीं उठता है, हाउ, कैसे?
ठीक है। कैसे ये हो जाता है ऑटोमेटिक, कैसे फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट कैसे बन जाता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बन जाता है। देखो एक चीज़ बता दूँ, कुछ भी खुद से नहीं होता, सब तुम ही करते हो, सब तुम ही करते हो। जब हम लोग लेज़र बनाते थे, है ना, उससे फिर ट्रायल बैलेंस बनाते, फिर ट्रायल बैलेंस में याद है, ट्रायल बैलेंस हम लोग जो बनाते थे, मैं ट्रायल बैलेंस को ऐसे लिख देता हूँ। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता था, हम लोग के एक डेबिट साइड होता था, एक क्रेडिट साइड होता था, सही है। अब यहाँ पे हम एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता था, आपको पहले ही पता है। इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता था, लायबिलिटी का बैलेंस, सॉरी एसेट का बैलेंस डेबिट होता था, लायबिलिटी जितने होते हैं उनकी बैलेंस क्रेडिट होता था। अब इसी से ना फाइनल अकाउंट बनाना होता था। तो आप एक्सपेंसेस उठा के इधर ले जाते थे, सही है, इनकम्स उठा के इधर ले आते थे, सही है, लायबिलिटी उठा के बैलेंस शीट, एसेट्स भी उठा के बैलेंस शीट, यही तो करना होता है। सिर्फ जर्नल एंट्री में गोल्डन रूल लगाना है। जर्नल एंट्री के बाद लेज़र आप जर्नल देख के बना लेते हो, लेज़र का बैलेंस देख के ट्रायल बैलेंस बना लेते हो, ट्रायल बैलेंस देख के आप फाइनल अकाउंट बना लोगे। और फाइनल अकाउंट में तो सिर्फ छटैया करनी है, फिल्टरिंग करना है। फिल्टरिंग समझते हैं ना, जैसे चावल कभी बीने हो घर पे बैठ के, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ निकालना है, क्या चीज़ छोड़ देना है, ये तुम्हें पता है ना। तो वैसे ही फ़िल्टर कर रहे हो तुम। इसमें बहुत सारे हेड्स होंगे, तुमको उसमें ढांढना चाहिए, खर्चा है ये तो इसमें आएगा ट्रेडिंग पीएल में, चाहिए इनकम है ये किस में है, ट्रेडिंग पीएल। अच्छा ये लायबिलिटी एसेट है, ये किस में जाएगा, बैलेंस शीट। छटैया करना है, सही जगह पे चीज़ों को रखना है, समझे कि नहीं। कढ़ाई में चावल डाल दोगे, सब्जी डाल दोगे कुकर में, हालांकि कुकर में भी सब्जी बनती है, वो बात की बात है, लेकिन कढ़ाई में सब्जी बनाओगे और कुकर में चावल बनाओगे। इज़ दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर तुमने सब्जी को उठा के कुकर में डाल दिया और चावल उठा के कढ़ाई में डाल दिया, हाँ बनाने के लिए तो बना लोगे, लेकिन राइट चीज़ राइट प्लेस पे नहीं ना है। सब्जी की जगह राइट कहाँ है। तो सेम चीज़ है, सही चीज़ को सही जगह आपको पुट कर देना, दैट्स इट। यहाँ से उठाना है, चीज़ों को सही जगह पे प्लेस कर देना। इज़ दैट क्लियर, समझ में आया। तो ये हम लोग करते थे साल के अंत में। कब करते थे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग करते हैं ना, व्हेन वी आर क्रिएटिंग द लेज़र, जब हम पहला काम करते हैं उसी टाइम हम बता देते हैं सॉफ्टवेयर को एग्जैक्टली इसको जाना किधर है। नहीं समझे, याद है मैंने आपको बताया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। अच्छा मॉडर्न हमने क्लासिफिकेशन पढ़ तो लिया था, उसको हमने रूल्स नहीं पढ़े थे, तो आज उसको भी कवर कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग लेज़र क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे जब लेज़र क्रिएट करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। जब हम लेज़र क्रिएट करते हैं ना, उसी टाइम हमें बताना पड़ता है कि हम एसेट का लेज़र बना रहे हैं, एक्सपेंस का बना रहे हैं, इनकम का बना रहे हैं, लायबिलिटी का बना रहे हैं। तो जब हम लेज़र क्रिएट करते हैं ना, उसी टाइम पे हमको ये डिसाइड कर देना, बता देना होता है कि ये एक्सपेंस का लेज़र हम बना रहे हैं, ये खाता एक्सपेंस का है, ये खाता इनकम का है, कि ये खाता लायबिलिटी का है, ये खाता एसेट का। अगर मैं फर्नीचर का खाता बना रहा हूँ तो फर्नीचर एसेट है डेफिनेटली, और क्रिएट करते समय ही मैं डिफाइन कर दिया एसेट है, तो जाहिर सी बात है वो एसेट है तो उठ के किधर आएगी, दैट्स इट। नहीं समझे तुम लोग। तो ये बात सबको समझ में आई। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग पहला काम करते, फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं लेज़र क्रिएट को, उसी समय हम बता देते हैं सॉफ्टवेयर को कि बेटा इसको जाना किधर है, इसका घर कहाँ है। क्योंकि फाइनली जितना भी मेहनत कर लो जनरल एंट्री से लेकर के, फाइनल काम तो यही है ना। तो किसको किस घर में जाना है, लायबिलिटी एसेट का घर बैलेंस शीट है, और एक्सपेंस इनकम का घर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो सही चीज़ को सही जगह पे क्या कर देना है, बस पुट कर देना है। अब समझ में आ गए कैसे ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक वाली पॉइंट्स क्लियर हो गई ना। बाकी आपको जनरल एंट्री तो वैसे ही करना है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा तो तुम्हें खुद डिसाइड करना, वो भी अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल।